यस हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके वीएमओयू कहूँ या मैं ऐसे कहूँ कि आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी या आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यानी कि आपके बीए फर्स्ट ईयर में जो काम आने वाला, या ऐसे कहें कि आपकी जो पेपर होता है आईसीटी का, या ऐसे कह दूं कि कंप्यूटर, ठीक है साथियों। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको बता दिए जाएँ, यानी कि आपकी एग्जाम है वो सर पर है और आपके एग्जाम में कुछ मतलब कि बेस्ट नंबर आपको देखने को मिल जाए। जी हाँ साथियों, उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें अपन बातें करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको देखना है, उनको रीड आउट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि आपके पेपर में हेल्पफुल होने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं। इसी के साथ में कुछ अब की बार संभावनाएं हैं कि शायद ये क्वेश्चन आ सके, ठीक है साथियों। तो आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, उन्हीं चीज़ों को रीड आउट करते हुए हमने इस चीज़ को ढूंढा है, फाइंड आउट किया है और उसके आधार पर इन क्वेश्चनों को तैयार कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए बगैर देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें तैयार करने चाहिए। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है साथियों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे वाले हमारे क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है साथियों। जी हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन आता है जिसमें कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है साथियों। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, या कहने का मतलब जो रिकॉर्डिंग करने की जो सबसे छोटी क्षमता होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। पहला बाइट है, दूसरा बिट है, तीसरा है रिकॉर्ड है, चौथा है फाइल है। तो साथियों सिंपली से है आपका बिट। इसके साथ में साथियों मैं एक और अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलती मिलते हैं और आपसे बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है साथियों। सेकंड क्वेश्चन है बिट ब्लैंक का संक्षिप्त नाम है, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम, डिजिटल बाइट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी यूनिट, ठीक है साथियों। तो इसका मतलब होता है बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, जिसको अक्सर अपन बोलते हैं टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं, ठीक है साथियों। तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको सिंपली से कहा जाता है आपका ASCII, ठीक है साथियों। तो इसको कहा जाता है कि टर्मिनल जो दो टर्मिनल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 कर दिए, 3 कर दिए, 5 कर दिए, उनके बीच में जो सूचना को इधर से उधर फैलाते हैं, ठीक है, उसको उसका जो कंप्यूटर कोड होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ASCII, ठीक है। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है साथियों, BCD का संक्षिप्त रूप है, या ऐसे कहें कि उसका शॉर्ट टाइप है, तो वो कौन सा है साथियों। तो वो होने वाला आपका यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में अपन बात कर लेते हैं आगे की ओर। आगे की ओर साथियों हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या है, या ऐसे कहें कि परिचालन कोड जो 64 होता है, ठीक है, उसके लिए आवश्यक बिट है, या ऐसे कहें कि जरूरी बिट है, उसकी कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो उसकी संख्या होती है 6। क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, बाइट 0 और ब्लैंक के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, या कितना नंबर है वो उसको मतलब कि निरूपित कर सकता है, उसको प्रकट कर सकता है। तो वो क्या है साथियों, 256। क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोम है, कौन सा रोम का वर्णन करता है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं, अपन इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आती है, यहाँ पे आएगी रीड ओनली मेमोरी। तो पहला ऑप्शन है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक इसी क्रम में आता है क्वेश्चन नंबर 8 साथियों। वो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, या ऐसे मतलब कि मान लीजिए इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर अपन स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और DVD, CD, कीबोर्ड, ठीक है साथियों। आप भली प्रकार से जानते हैं कीबोर्ड में क्या करते हैं, अपन खटके दबाते हैं इधर से, खट 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 खट, ठीक। CD में अपन कर सकते हैं। पहले आपने खूब सारी मूवीज भी देखी होंगी, फिल्म वगैरह, मैं ऐसे कहूँ कि आप पहले नाटक वगैरह आते थे तो वो उनमें डाली जाती थी, आपने देखी होगी। DVD ठीक उसी टाइप से होती है, जैसे मान लीजिए पहले नहीं दिखा होगा, रील वगैरह चलती थी वो। फ्लैश ड्राइव जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव वगैरह आज के दिन यूज करते हैं, हार्ड डिस्क उसी भी टाइप से काम आती है। तो सिंपली से किसमें अपन स्टोर नहीं कर सकते, तो कीबोर्ड के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर में मेमोरी का टाइप नहीं है। कौन सा नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो साथियों सिंपल से है सर्वर। सर्वर क्या होता है, सर्वर के ऊपर अपन काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में बात करते हैं आगे की ओर साथियों। आगे आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, मतलब प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है साथियों, संसाधित या ऐसे कहें कि संशोधित प्रोसेस्ड होने वाला डेटा ब्लैंक में रहता है, या ऐसे कहें कि प्रोसेस में जो होने वाला जो डेटा होता है वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो कहाँ रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट यानी कि माध्यमिक भंडारण इकाई जो होती है वो, और मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई, और रीड प्रोडक्टिविटी यूनिट पाठन संरक्षित इकाई,
दिया होता है आपके पास में कंट्रोल यूनिट। तो सिंपली से आपके पास में है मेमोरी यूनिट, यानी कि आप सभी सिंपली से जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस होती है तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने फोटो वगैरह कैप्चर की तो उसके बाद में प्रोसेस होकर कहाँ जाती है, वो सिंपली से है मेमोरी के अंदर जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये डाटा होता है जो संशोधित या ऐसे कहूँ कि प्रोसेस जो डाटा होता है कंप्यूटर का वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो होता है सिंपली से आपका मेमोरी यूनिट के अंदर। क्लियर वो। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, या ऐसे कहें कि टेम्परेरी जो मेमोरी है वो है, या निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो साथियों रैम, सीडी रोम, रोम और ईपी रोम। ठीक है, तो कौन सा है आपके पास में है रैम। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 12, यानी कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी और राइट ऑफ मेमोरी। तो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है हमारे पास में, वो क्या कहता है साथियों, वो कहता है कि रोम है एक, यानी कि रोम क्या है। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी है, या ऐसे कहें नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, या ऐसे कहें सेकेंडरी मेमोरी है, या मान लीजिए इनमें से कोई भी नहीं है, तो सिंपल से क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से बात करते हैं, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, ठीक है, उसको ब्लैंक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो है वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज और सिक्वेंशियल स्टोरेज और डायरेक्ट स्टोरेज। तो आप सिंपली से जानते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, ठीक इसी क्रम में बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ओर, ईपी रोम का अर्थ है, या ऐसे कहें कि ईपी रोम का क्या अर्थ होता है, तो वो होता है साथियों, आपके पास में ऑप्शन दिए रखे हैं, इजीरेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, या एक्सटेंडेड पैरासिटिक रीड ओनली मेमोरी, या एक्सटेंडेड पोलर रीड ओनली मेमोरी, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है साथियों, तो इसमें सिंपली से आपका कौन सा होने वाला है, ई का मतलब आपका इजीरेबल, और पी का मतलब प्रोग्रामेबल, और आर का मतलब रीड, ओ का मतलब ओनली, एम का मतलब मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है साथियों, वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। ठीक है साथियों, तो उसमें से क्या है आपका रैम। क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, या ऐसे कहूँ कि प्रश्न नंबर 17 के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं हम। एक एसडी डिस्क ब्लैंक तक डाटा संग्रहित कर सकती है, या ऐसे कहें कि एक कोई भी एसडी है वो कब तक के लिए डाटा संग्रहित कर सकती है, कितना डाटा संग्रहित कर सकती है। ठीक है साथियों, उसके बारे में आपके पास में ऑप्शन है 17 GB, 8.2 GB, या 4.7 GB, या 1.7 GB। तो 17 GB आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, वो हो गया डाटा। निम्नलिखित में अब काफ़ी सारे ऐसे कहेंगे कि यार 128 भी आ रहा है, 256 भी आ रहा है, वो चीज़ें अलग हैं। ठीक है साथियों, वो वाले अलग हैं। यहाँ पे है एसडी के बारे में मांग की है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि द्वितीय प्रकार की जो संग्रहण करने वाली जो डिवाइस है, या ऐसे कहें कि उपकरण है, वो है मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर। तो सिंपली से आप सभी जानते हैं हार्ड डिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 या 19वां, जो क्या कहता है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे कहें कि कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्निक है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपली से आपके पास में ऑप्शन है साथियों, विद्युतीय, लेजर, विद्युतीय चुंबकीय और वैमानिकी। ठीक है, तो इसमें सिंपली से आपके पास में आंसर है साथियों कौन सा, लेजर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसी के साथ में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, सीडी पर आप कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि कॉम्पैक्ट डिस्क पर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, पढ़ना और लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो आप सीडी पर क्या कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों के दोनों काम हो सकते हैं। तो ठीक है, अब आप मतलब कि मान लीजिए हमारे पास में ऑप्शन दे दिए दोनों एक साथ ही, यानी कि पढ़ना और लिखना, और एक प्रकार से ऑप्शन दे दिए दोनों अलग, तो हम किसको यूज करेंगे, पढ़ना और लिखना दोनों को एक साथ। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट आ रहा है 21, 21वां, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है, या मान लीजिए किस टाइप का वो डाटा है वो स्टोर करती है। ठीक है, आपके पास में है चुंबकीय, प्रकाशिक, वैद्युत और विद्युत यांत्रिकी। तो सिंपली से आप सभी जानते हैं पब्लिशर वाला स्टोर करती है प्रकाशिक। नेक्स्ट आता है 22, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, जैसे कहें कि ऑप्टिकल डिस्क का जो उदाहरण होता है वो क्या है, इनमें से आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण बताना है। ठीक है, पहला आता है जिसमें रोम, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है फ्लोपी डिस्क और चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सिंपली से आपके पास में आंसर भी है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट आता है 23, डीवीडी क्या है। ठीक है साथियों, तो डीवीडी के बारे में आपको बताना है, डिजिटल वीडियो डिस्क, या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डायनेमिक वीडियो डिस्क। तो सिंपली से आपके पास में है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट आता है आपके पास में पेन ड्राइव क्या है, ठीक है। तो पेन ड्राइव के बारे में आप भली प्रकार से जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक स्थिर द्वितीयक भंडारक इकाई, एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारक इकाई, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई और इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंपली से आप जानते हैं कि एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक, या ऐसे कहूँ कि एक रिमूवेबल जो सेकेंडरी इकाई होती है वो होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, ठीक है। यूएसबी में जो स्टोरेज होती है उसकी युक्ति का कौन सा प्रकार है या कौन सा टाइप है? तो सिंपली से जानते हैं सेकेंडरी, जैसे कि पहले भी आपके सामने ऊपर आया द्वितीयक भंडारक, ठीक है। तो वही है सेम का सेम। नेक्स्ट आता है यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है। और उसके बारे में आपको यानी कि या ऐसे कहें उसका जो यूएसबी जैसे अपने पास में शॉर्ट नेम है, ठीक है, उसका जो बड़ा नाम है या ऐसे कहें कि उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या है या ऐसे कहें कि उसका पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है, या यूनिवर्सल सर्च बाइट है, या यूनिवर्सल सिंक्रोन बस है, या यूनिवर्सल सिंक्रोन्स बस है। तो सिंपली से है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में 27 नंबर, या ऐसे कहूँ कि 27वां नंबर प्रश्न आता है। 1 MB यानी मेगाबाइट किसके बराबर होती है? 1000 बिट्स के बराबर, 1000 बाइट्स के बराबर, 1024 के बराबर और 1024 के बराबर। तो इसमें है 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स, या ऐसे कह सकते हैं इसको 1024 भी ले सकते हैं, क्योंकि बात यह है 1 MB के अंदर 1024 और इसी के साथ में 1 GB के अंदर 1024 MB और 1 TB के अंदर 1024 GB, ठीक है। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है साथियों? 1 KB यानी कि किलोबाइट में कितना संग्रह होता है? तो उसमें से होता है 1024, ठीक है। 1024 बना 1 MB, ठीक है। 1024 MB बना 1 GB और 1024 GB बना 1 TB। क्लियर हुआ? ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है 1 GB यानी GB वाइट तुल्य है किसके बराबर है? ठीक है, 1024 इंटू 124 बाइट के बराबर, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की ओर बात करते हैं URL क्या होता है? URL होता है सिंपली से इसमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्स रिसर्च लोकेटर, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए आप क्रोम वगैरह खोलते हैं, ब्राउजर खोलते हैं, तो वहाँ पे सभी नहीं बताते हैं, जैसे यूट्यूब पर आपने कहीं आपको कुछ करना हो तो आपने लिंक वगैरह सोचा होगा, तो वहाँ पे जो लिंक वगैरह होता है ना उसको पेस्ट करते हैं या सर्च करते हैं, तो वही होता है URL, ठीक है। नेक्स्ट आता है साथियों ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, यानी कि ईमेल अटैचमेंट है उसके माध्यम से आप क्या जानते हैं या आप क्या समझते हैं, ठीक है साथियों। तो प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजी गई रसीद या दूसरे प्रोग्राम एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ भेजा गया है वो, या एक मैलिशियस पैरासाइट जो आपके मैसेज खा जाता है और कंटेंट्स को नष्ट कर देता है, ठीक है, या CC/BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची होती है, ठीक है। तो यानी कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? दूसरे प्रोग्राम एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ मतलब कि मैसेज में भेजा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से हमारे पास में, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को ब्लैंक कहते हैं। यानी कि जो वेब होती है, वेबसाइट होती है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जब लोकेट करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है ना, करने वाले यूजरों की सहायता करने के लिए, उनकी हेल्प हो जाए, जिससे उनके विशेषीकृत जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन इंजन, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंक ईमेल को ब्लैंक कहते हैं, या ऐसे कहें कि जंक जो ईमेल होती है उसको ब्लैंक भी कहते हैं, यानी कि जंक ईमेल या ऐसे कहें कि जो खराब ईमेल होती है उसको भी कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रैम्प। क्लियर हुआ? ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसको ब्लैंक कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है URL www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है, ठीक है साथियों। तो कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव या काउंसिल, ठीक है साथियों। तो वो सूचित करता है आपका कॉमर्शियल को। क्लियर हुआ? ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट आता है, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह आई मीन दैट जो आपकी जैसे कि अपन ऐसे कहें कि आपकी जो डबल फिंगर होती है, ठीक है, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर होती है, इसी के साथ में जो बेसिक जो बॉटम्स एंड लिटिल फिंगर होती है उसको बाय द वे थंब से उसको तो प्रेस किया जाता है, ठीक है ना, उस आकार में हो जाता है, या ऐसे कहें कि विक्ट्री के आकार में उसको परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पार्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको अपन कहते हैं आपका हाइपरलिंक। क्लियर हुआ?
ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है। ठीक है, तो वेब ब्राउजर ओपेरा, स्टारबक्स, गूगल एप्स और ओडिला। ठीक है, तो उसमें सिंपली से आप सभी जानते हैं वेब ब्राउजर के लिए आपका है ओपेरा मिनी, या ऐसे कह सकते हैं अपन, ओपेरा भी कह सकते हैं, गूगल क्रोम भी बोल दें, या ब्राउजर भी बोल दें, या है ब्राउजर बोल दें, या वेब ब्राउजर बोल दें, या इसी के साथ में यूसी ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये ब्राउजर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 109 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर दिखने वाले ब्लैंक को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट है जो खुलता है। ठीक है, वो किससे खुलता है, किसके ऊपर किसको क्लिक किया जाए जैसे कि दूसरा डॉक्यूमेंट है वो खुलता है, तो वो हो जाता है आपका साथियों हाइपर लिंक। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर हैकर है, या ऐसा कहें कि कंप्यूटर जो हैकर है वो क्या होता है साथियों, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर या ऐसे कहें कि जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता और कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति, या ऐसे कहें कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति। हैकर क्या होता है, हैकर सिंपली से आप सभी जानते हैं कि जो क्या करता है, दूसरों की डाटा छीनता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे जो इरादे होते हैं, ठीक है, उनसे कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट है साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वीसी क्या है। तो वीसी क्या होती है, सिंपली से साथियों दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, दूरभाष पर कॉल का परिचालन, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का परिचालन, और नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सिंपली से आप सभी जानते हैं दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। नेक्स्ट आता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। तो इसमें आपके पास में 4 ऑप्शंस है, जिसमें से है हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू और या ये सभी। तो सिंपली से आप सभी जानते हैं कि ये सारी की सारी ये सेवाएं हैं जो कैसे देती हैं, फ्री देते हैं। ठीक है, कौन कौन से ईमेल के लिए, जैसे मान लीजिए हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू है, ये सारे के सारे ब्राउजर जो फ्री देते हैं। क्लियर वो, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर जो वायरस होता है वो कैसा होता है, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, और उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, तो वो क्या है, कंप्यूटर वायरस हो गया। नेक्स्ट है, इंटरनेट किस संस्था की देन है, या मान लीजिए इंटरनेट है वो किस इंस्टीट्यूट ने दिया, किसका माना जाता है, तो अमेरिकी सुरक्षा विभाग उसके द्वारा माना जाता है। वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को क्या कहते हैं, तो सिंपली से जानते हैं हैकर। नेक्स्ट है, टीसीपी किसका लघु रूप है। तो टीसीपी होती है वो किसका लघु रूप है, या ऐसे कहें कि किसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट सेवा ब्लैंक तरह से ली जा सकती है। तो सिंपली से क्या है, डायल अप से भी और लीज लाइन से भी, दोनों से ली जा सकती है। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट आता है, आईएसपी किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आईएसपी है साथियों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, या ऐसे कहें कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 119, या ऐसे कहें कि 119वां क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रोग्राम की सहायता से किसी वेबसाइट पर जाया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो वेबसाइट पर जाया जा सकता है, तो इसका होगा आपका जो आंसर है वो है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से ब्राउजर नहीं है, या ऐसे कहें कि इनमें से ब्राउजर नहीं है, तो इनमें से ब्राउजर क्या नहीं है, विंडोज एक्सप्लोरर। क्लियर। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर, कभी कभी नोड को कह सकते हैं एक, यानी कि नोड को कभी कभी अपन क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं उसको कंप्यूटर भी कह सकते हैं, और आईएमपी भी बोल सकते हैं, उसको स्विच भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब सारे के सारे जो भी ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं। नेक्स्ट आता है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त माध्यम है, या ऐसे कहीं कि जो हम जैसे मान लीजिए बातचीत करते हैं वॉइस के माध्यम से, ठीक है ना कि वीडियो के माध्यम से। वॉइस कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए एक परफेक्ट वे है, एक मीडियम है, तो वो क्या है साथियों, तो वो है आपका सर्किट, यानी कि तार। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले नहीं लगे होते थे क्या घरों में डिब्बे जो जिनसे बातें करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, वेब सर्वर व वेब ब्राउजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल काम में लाया जाता है, तो वो क्या होता है, HTTP। ठीक है। क्लियर हुआ। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपने इस वीडियो को भली प्रकार से एंजॉय किया होगा। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें अपन चर्चाएं करेंगे आपके और सब्जेक्टों से रिलेटेड, जिसमें यानी कि मान लीजिए आपके अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। उसके महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे उनको हम जरूर आपके साथ में साझा करेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को
प्यार दीजिएगा तथा अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।